जब चेंज आया कोविड के बाद, कितने लोग ऐसे थे जो कि टेंस हुए कि जी ऑनलाइन क्लासेस करनी है। द डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो क्वाइट डिफ़िकल्ट। और हाँ, मेरा ख्याल है कि हम पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट्स ने भी ये सोचा कि टीचर ही करके देगी सारे काम। उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद इतनी नहीं ली पेरेंट्स से जितनी कि लेनी चाहिए थी। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द इक्विपमेंट्स, तो दैट वाइज ये भी बड़ा मसला हुआ पेरेंट्स को। लेकिन मैंने ये देखा कि सारे सिचुएशन में टीचर्स की बड़ी हिट, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गए। क्योंकि मेरा क्लिनिक भी है, मैंने देखे बहुत सारे टीचर्स मेरे पास जो कहते हैं कि काम तो ठीक है हम कर लेंगे, बट जो स्ट्रेस है, जो वर्कलोड है, वो हमें मैनेज नहीं करने देता। क्योंकि एटलीस्ट जब हम स्कूल से जब घर आते थे, एटलीस्ट हम घर में होते थे, हमारा अपना टाइम होता था, बट जब तक से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ हमारा अपना वक्त नहीं रहा। मैं आपको एक स्ट्रेस से निकलने के लिए, जो हम अक्सर मैं करवाती भी हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी करवाती हूँ, एक आपको एक तरीका बताऊँगी, एक्सरसाइज करवाऊँगी कि जो अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो वट एवर द सर्कमस्टांसिस कम टू योर लाइफ, आप कभी स्ट्रेस आउट नहीं होंगे। कभी पैनिक सिचुएशन होगी तो आप पैनिक नहीं, बट शर्त यह है कि आप उसको रेगुलर करें। ठीक है, समंदर में या दरिया में इतनी ताकत नहीं होती कि वो पत्थर को हिला दे, लेकिन वो सिर्फ बार बार करता है, कंसिस्टेंसी से करता है, तो वो पत्थर की जो शेप है वो गोल हो जाती है चकोर से। 2-3 चीज़ें टीचर्स को मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टीचर्स कमाल कर सकती है। बॉडी लैंग्वेज, आप आएँ अब क्लास के अंदर, आप एक स्माइल देकर आएँ तो बच्चे सारे क्लास मुस्कुराएगी। ख़ासतौर पे वो ये जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं या जो छोटी उम्र से बढ़ रहे होते हैं, उनके लिए तो टीचर का बहुत वाइटल रोल होता है। तो प्लीज़ अपनी जब भी आप क्लास में आएँ तो आप स्माइल ज़रूर दें, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, यू हैव टू डू इट। 90% जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रही होती है। तो प्लीज़ अपनी बॉडी लैंग्वेज से साबित करें कि आप एक कॉम्पिटेंट टीचर हैं, आप एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जेन्युइन रीजंस को एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये कहती हूँ, प्लीज़ जेन्युइन रीजंस को ज़रूर देखें, ख़ासतौर पे मैरिड लड़कियों ख़वातीन के, क्योंकि बच्चों के साथ इश्यूज़ होते हैं, बीमार हो जाते हैं, कुछ होते हैं, माँओं के लिए बड़ा टफ कॉल होती है बच्चा छोड़ कर आना। तो थोड़ा सा रिलैक्स करें, रिलैक्स होने दें उनको। अगर वो रिलैक्स होंगी तो बच्चे भी रिलैक्स होंगे। सिलेबस कहीं नहीं जाता, सिलेबस कवर हो ही जाता है। मैंने अक्सर देखा एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे बड़ा इशू ये होता है, सिलेबस कवर नहीं हो रहा। वो तो ये नहीं हो रहा तो क्या हो गया, कोई साइंस तो नहीं कि लाजमी कवर करना, यू करें, बट एक स्पेस ज़रूर दें। दूसरा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने टीचर्स में देखी है, जो मुझे इश्यूज़ भी, मैंने कई बार हम सेशंस भी करते हैं तो हम देखते हैं कि टीचर्स जो हैं उनकी अल्फाज का इस्तेमाल, वर्ड्स क्रिएट मैजिक, you have to use the proper ethical words, especially when you are dealing with the kids. बाज़ का टीचर का अल्फाज, टीचर के कहने का अंदाज बहुत बुरा होता है। बच्चे के दिल पे क्या गुजरती है। अगर मैं कहूँ कि अगर आजकल जितना बच्चा टीचर के साथ वक्त गुजारता है ना, इतना शायद ही अपनी पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारता है। मोस्टली बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं स्कूल्स के बाद, मोस्टली बच्चे एकेडमीज़ जाते हैं। अगर टीचर के अल्फाज या टीचर का माहौल अच्छा ना दे तो बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। आई रिमेंबर आई लेफ्ट साइंस सब्जेक्ट्स इन 9th क्लास बिकॉज ऑफ टीचर्स रूड बिहेवियर। दैट्स वाई टीचर इज़ अ रोल मॉडल। When my father asked me, मैंने कहा I always want to become a psychologist, तो मैंने अपने अब्बा से कहा कि नहीं, मैंने पता कर लिया कि जी साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए मैट्रिक में और साइंस ज़रूरी नहीं है। उसने कहा ओके गो अहेड। तो टीचर्स के जो अल्फाज हैं वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज कम्स फर्स्ट देन वर्ड्स। अपने वर्ड्स का बेहतरीन इस्तेमाल करें प्लीज़। आपके वर्ड्स बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस होते हैं। समटाइम आप शाउटिंग टून, आपने टून कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल में अगर मैं आपको इनमें से किसी को एक कहूँ कि आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इट हर्ट्स यू अ लॉट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं सोचिए आपने गलत बयानी से काम लिया, इट डिफरेंटली इम्पैक्ट। तो यू हैव टू चूज़ द बेटर वर्ड्स। टीचर्स के लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, व्हेन एवर यू टॉक बिटवीन विद ईच अदर,
जब भी आप आपस में बात करती है बच्चों से दूर रहकर बात करें, क्योंकि मेरा बेटा अक्सर बता रहा था फ़लाँ टीचर की मंगनी टूट गई है, फ़लाँ टीचर के हस्बैंड से उनका झगड़ा हो गया है। बिकॉज जब टीचर्स बात करती है थोड़ी केयरलेस हो जाती है, देखती नहीं है, ठीक है। और ख़ासतौर पे जो मेल्स टीचर्स हैं उनका तो यही इशू होता है, उनका बेटा नहीं पढ़ा तो उन्होंने खूब फेंटे लगा कर आया होते हैं घर से, तो वो कहते थे कि मैं टीचर हूँ और मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा। तो ये मैंने अक्सर देखा है, इश्यूज़ मेल के साथ भी होता है लेकिन फीमेल्स के साथ ज़्यादा होता है। एक चीज़, तीसरी एक जो चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि समटाइम आपको अपने काम में कमांड होनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने कल क्या पढ़ाना है आपको पहले पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड आजकल जितने एक्सेस हमारे पास आसान हो गए इंटरनेट पे, हम जो टॉपिक पढ़ाना है उससे रिलेटेड अगर कोई कहानी क्रिएट कर ले, कि कहानी याद रहती है। आपको बचपन में कोई कहानी भी याद होगी लेकिन आपको बचपन का सिलेबस याद नहीं होगा, ठीक है। अब कुरान पाक में अगर आप तर्जमे के साथ पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वाक़यात से बयान की गई है, मिसालें देकर वाक़यात बयान की गई हैं जिसके ज़रिए कि हम वी हैव टू लर्न द लेसन्स। तो जब हमारे कुरान में ही तरीका बताया गया है कि आप तशबीहात मिसालों के ज़रिए समझाएं, तो हमें अपनी टीचिंग जो मिथोलॉजी है उसको भी चेंज करना चाहिए। सिलेबस ज़रूर पढ़ाएं लेकिन कोशिश करें उससे रिलेटेड कोई भी स्टोरी मिल जाए। ख़ास तौर पे जो टीचर्स SSTs पढ़ाती हैं, जो इस्लामियात और उर्दू पढ़ाती हैं, वो तो बहुत अच्छी बच्चे अंदर एक मैं कहती क्रिएटिविटी डेवलप कर सकती हैं, वो ज़रूर ख्याल रखें। एक और चीज़ जो टीचर्स को थोड़ा सा इशू होता है अक्सर कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी पुअर। टाइम मैनेजमेंट पे अगर वो लोग कमाल हासिल कर सकते हैं जिनकी टाइम मैनेजमेंट सबसे बेहतर है। अक्सर ये जो यंग बच्चियाँ उनकी टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं होती, मैंने अक्सर देखा है। बिकॉज वो अम्मा इनको उठा रहे थे, स्कूल का टाइम होने वाला, उठ जाओ, नाश्ता तैयार है टेबल पे रखा है, आ जाओ। लेकिन जो खाई मदर्स होती है उन्होंने तो हर सुबह उनकी सुबह में खाएं 5 बजे ही हो जाती है। तो थोड़ा सा अपनी टाइम मैनेजमेंट वो पे काम करें, अपने हर काम को स्केड्यूल करें, डायरी बनाएं, किस टाइम स्कूल जाना है, किस टाइम स्कूल का काम करवाना है, अगर ऑनलाइन क्लास है तो क्या क्या टाइम रखना है, उस टाइम इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, आपके काम पूरे होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपकी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको कभी सुस्ती होती है मोस्टली, अच्छा उसकी बड़ी अच्छी टिप है, हम उसे कहते हैं 5 सेकेंड रूल कहते हैं साइकोलॉजिस्ट में, और बहुत वो दुनिया में कामयाब तरीन लोग इसका अप्लाई करते हैं। वेन एवर यू थिंक यू आर लेजी, नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, फजर की नमाज के लिए उठने को दिल करता, जस्ट यू हैव टू से 5 4 3 2 1 एंड गेट अप। ये 5 सेकेंड रूल कहलाता है, और जो इसको पे अप्लाई करता है इसको, वो दुनिया का कामयाब तरीन आदमी होता है। तो जब भी आपको किसी भी काम में सुस्ती आ रही हो और आपको पता है ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर काम आगे चला जाएगा, तो आप 5 सेकेंड के रूल को अपनाएं। इट विल हेल्प यू अलॉट। शुरू में मुश्किल लगेगी, कॉन्शियसली एफर्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह आपने देखा होगा जब हम छोटे होते थे तो हमें चम्मच कांटे से खाने के लिए प्रॉब्लम आती थी। व्हेन वी लर्नड इट, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, डिनर हो रहे सब कुछ और हम खा रहे हैं, हमने इसको हैबिट बना लिया। इसी तरह आपको 5 सेकेंड रूल को अगर अपनी हैबिट में डेवलप कर लें तो आपको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होंगे और आपकी बेस्ट टाइम मैनेजमेंट होगी। नेक्स्ट, आप में से कौन है जो वॉक करता है रेगुलर? ये नहीं कि आज की हफ्ते में 2 दिन की 4 दिन छुट्टी कर ली। रेगुलर वॉक कौन करता है? अगर आप ज़िंदगी भर अपने आप को स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं तो आपको वॉक करनी है, 30 मिनट से 45 मिनट्स तक की वॉक। बिकॉज आपके हमारे ब्रेन में जो मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स, एनी साइंस टीचर हेयर, न्यूरोट्रांसमीटर के वर्क का पता होगा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली हमारी जो मूड और मिजाज को सेट करते हैं। तो जब भी न्यूरोट्रांसमीटर एक ख़ास आम ज़बान में अगर हम कहते हैं ख़ास किस्म की सिक्रीशन छोड़ते हैं जो हमारे मूड और मिजाज को सेट रखती है। अगर
उनका सिक्रीशन कम या ज़्यादा हो जाए तो हम नफ्सियाती जो हम कह लेंगे हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आप कभी एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार ना हो तो यू हैव टू डू अ वॉक। कोशिश करें घर से बाहर के करीब पाकर उसमें करें, वरना घर में 45 मिनट्स वॉक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, उससे आपके फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। एक रिलैक्सेशन थेरेपी मैं आपको करवाऊँ, ठीक है? यू हैव टू सिट लाइक व्हेन वी आर सिटिंग इन द डाइनिंग टेबल चेयर। आप घुटने पे हाथ रखने हैं सबको, अपनी बैक को स्ट्रेट कर लें प्लीज़, ठीक है? आपने सांस लेना है इतना लंबा, नाक के जरिए इनहेल करना है जितना हम 4 सेकंड तक करते हैं, ठीक है? देन होल्ड इट फॉर 5 सेकंड एंड देन रिलीज इट विद फ्रॉम माउथ 6 सेकंड तक। आहिस्ता आहिस्ता 6 सेकंड के जरिए आपने बाहर निकालना। 4, 5 और 6 का मैकेनिज्म है ये, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। अगेन डू इट। ये एक्सरसाइज 10 दफ़ा आपने सुबह करनी है और 10 दफ़ा आपने शाम को करनी है। ये आपके अंदर रिलैक्स, आपको किसी भी पैनिक सिचुएशन में पैनिक नहीं होने देगी। इसमें हमने बड़े बड़े जो नफ्सियाती मरीज जो मेंटल हॉस्पिटल में थे, जो फाउंटेन हॉस्पिटल, उनका हमने इलाज किया है। उनके अंदर इट क्रिएट इनर कामनेस। समटाइम वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, हम पैनिक कर जाते हैं, तो किसी भी सिचुएशन हम पैनिक नहीं करेंगे। लेकिन वही वाली बात है, रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं कभी कर लिया कभी नहीं तो काम नहीं आएगा। जैसे हम मेडिसिन डॉक्टर्स हमें देते हैं ना मेडिसिन कि 5 दिन का कोर्स करना ही करना है, ये लाइफ टाइम कोर्स है। ख़ासतौर पे जो वो बच्चे जिनकी भी शादियां नहीं हुई वो ज़रूर करें, क्योंकि शादी के बहुत सी डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं जब हम पैनिक कर जाते हैं। वी डोंट नो हाउ टू हैंडल हस्बैंड एंड इन लॉज और हम पैनिक कर जाते हैं। आप में से गुस्सा किसको सबसे ज़्यादा आता है और किसका कितनी देर तक रहता है? बहुत देर तक रहता है। अच्छा, गुस्से का सबसे अच्छा तरीका जो है ना, सबसे पहले तो आप देखें, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मैनेज। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल सिर्फ गुस्से की वजह से ही हो जाते हैं। आइदर वो मैरिटल है, आइदर वो पर्सनल है, आइदर वो प्रोफेशनल है। हमें सबसे पहले लर्न करना है कि हमने रिएक्ट करना है कि रिस्पॉन्स करना है। मोस्टली यू हैव टू नो कि रिएक्ट रिस्पॉन्स में फ़र्क होता है। रिएक्ट आपने शाउट किया, मैं भी शाउट कर जाऊँ, इट्स कॉल्ड रिएक्शन। लेकिन रिस्पॉन्स क्या होता है, आपने शाउट किया, आई हैव टू स्टॉप। हम एंगर मैनेजमेंट करवाते हैं, उनको कहते हैं आप 25 तक गिने, देन यू हैव टू रिप्लाई, ठीक है? तो हमारा जब वो हमारा रिएक्शन नहीं होगा, वो हमारा रिस्पॉन्स होगा। पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स आते हैं, दे ऑल ट्राइंग टू ब्लेम ऑन यू, एडमिनिस्ट्रेशन और सब कुछ। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि हमारी फॉल्ट है। वो यही साबित करने जाए टीचर की गलती है। एक कॉपी पकड़ कर लाते, सर्कल बनाया होता इतना बड़ा, उसके ऊपर ये देखिए आपकी टीचर की गलती। तो सबसे उस टाइम आपको कामनेस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप 25 तक गिनें, कि जब आप 25 तक गिनेंगे तो आपके अंदर जो रिस्पांस बेहतर तरीके से आपका आएगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो फिर आप हर दफ़ा सोचेंगे। एक दफ़ा ज़रूर सोचा करें कि क्या जो इसने बात की है क्या वो सही है, क्या वो मैंने की है। अगर वो कहेगा ना हाँ मैं, आपका दिल कहे कि हाँ मैंने की है, तो बट ही इज़ राइट कि वो गुस्सा मुझ पर कर रहा है। और अगर नहीं की तो आप ये समझ लें कि उसको किसी और बात पे गुस्सा जो आप पे उतार रहा है। मेल हजरात अक्सर अपनी वाइफ पे गुस्सा उतारते हैं, अजीज़ी टारगेट, ठक 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 ठक। तो ये चीज़ जो है ना बहुत सारे रिलेशनशिप्स को डैमेज करती है। वाइफ बच्चों पे उतारती हैं, वाइफ बच्चों पे उतारती हैं, हाँ छोटे बहन में रहते हैं, और बच्चे जो है वो नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं।
बच्चे स्ट्रेस आउट, शाउटिंग, हीलिंग बच्चों में बहुत ज़्यादा आ गई है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, जो पेरेंट्स जब आपके पास आए तो प्लीज़ उनको मना करें, अपने बच्चों को चॉकलेट का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा ना करवाएं, क्योंकि चॉकलेट के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। हमारी माएँ स्लाइस पे वो न्यूटेला लगा कर दे रही होती हैं, चॉकलेट शेक्स पिला रही होती हैं, चॉकलेट साथ लंच में दिया होता है। हर चीज़ की जो होती है ना लिमिटेशन, एतदाल पसंदी होनी चाहिए। तो एतदाल पसंदी रखें हर चीज़ में। तो पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा चॉकलेट का इस्तेमाल करवाते हैं, लंचेस आपके सामने खुलते होंगे, उनको कहेंगे थोड़ा सा कम। आप देखें वो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हाइपर एक्टिवनेस पैदा करती है। अगर आप लोगों में से कोई चॉकलेट यूज़ ज़्यादा करता है या कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीता है तो यू हैव टू कंट्रोल इट, क्योंकि इससे आपकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, बच्चा जब बहुत ही हाइपर हो ना, आइदर वो आपका अपना बच्चा हो या क्लास में बच्चा हो, तो सबसे अच्छी टेक्निक उसके लिए है कि आप उसको कहें, जब वो बहुत हीलिंग कर रहा है ना, तो उसे बस आप आराम से कहें, बेटा आप आराम से बात करें। जब तक वो आराम से अपनी टून सेट नहीं करता, आपने उसकी बात नहीं सुननी। जब आप 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, लेकिन होता क्या है, हम जब कहते हैं ना आराम से बात करें, आराम से बात करो, हम भी इतना ही शाउट कर रहे होते हैं, तो बच्चा किस तरह सीखेगा आराम से बात करनी कैसी है। तो हमने उनको बड़े कामली कहना है कि बेटा आराम से बात करें। जब तक वो टून नॉर्मल नहीं कर लेता, आपने बात नहीं सुननी। दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट टू डील द किड्स। अगर आपका बच्चा बहुत शाउट करता है या बहुत चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो प्लीज़ उसको गले लगा लें। द बेस्ट थेरेपी। उसको समझाना नहीं है, उसको नसीहत नहीं करनी। ख़ासतौर पे जब बच्चा 13 से 14 साल, 12 से 13 साल के हो जाते हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी वैसी ज़्यादा होती है। आइदर वो गर्ल है, आइदर वो बॉय है। तो जब भी अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी 13-14 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, बहुत गुस्सा करता है, तो वो कहते हैं कि आपने कुछ नहीं कहना उसको। व्हेन एवर ही हीलिंग इरिटेट यू और चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप बुलाएं इसको और गले लगा लें। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आप गले लगा उसको गुस्सा, बिकॉज न्यूरो ट्रांसमीटर जो काम करता है वो आपको नॉर्मल कर देता है। तो इस थेरेपी को आजमा कर देखें। जो बच्चा बहुत शरारती है उसको मॉनिटर बना दें। वो अपने आप को मैनेज करने के चक्कर में सबको मैनेज करेगा। अच्छा, ओवर थिंकिंग का मसला ये कि हम चेन बना लेते हैं। एक ख्याल आता है, उसका दूसरा ख्याल से तीसरा ख्याल, ठीक है। अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरों का रवैया हमारे इख्तियार में नहीं है। उन चीज़ों पर परेशान नहीं होना जो आपके इख्तियार में नहीं है। उन चीज़ों के लिए परेशान हो जो आपके इख्तियार में है, ठीक है। हम अक्सर औक़ात जब ख्यालात की चेन बनाते हैं, दूसरों के रवैयों की वजह से बनाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हालांकि मैं तो हमेशा अच्छा करता हूँ। मैंने इतनी हेल्प की उसकी प्रोफेशनली, और उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरी कंप्लेन कर दी। माजरत के साथ टीचर्स में तो बहुत ही प्रॉब्लम है। आई लेफ्ट स्कूल जॉब बिकॉज ऑफ दिस। माइंड मत कीजिएगा। मैं कहा था यार मैं नहीं काम कर सकती इनके साथ। छोटी छोटी बातों की कंप्लेंट्स, इतनी कंप्लेंट्स करती दूसरी टीचर की। आपको यकीन नहीं है आपको कि अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है, उसको भी रिस्क दिया हुआ है। जो आपका रिस्क है वो कोई नहीं ले सकता, तो किसी का रिस्क छीनने की कोशिश ना करें। हम कंप्लेंट्स करने की हमें इतनी आदत हो चुकी है कि हम नाशुक्रे हो चुके हैं। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से शिकवे में ही रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि बाहर जो बंदा MPhil करके बैठा उसका जॉब नहीं है, वो टीचिंग के लिए कितना तरस रहा है। हम कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स। आप शुक्र अदा करें यू हैव अ जॉब। अगर हम सिर्फ यही सोच लेना कि हमारे पास जॉब है, तो बेशुमार पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर बैठे, जॉब नहीं है उनके पास। और जो आपका सवाल था ओवर थिंकिंग जो आप करती हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल आता है, तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है ना ओवर थिंकिंग को रोकने का, या कोई भी नेगेटिव थॉट को रोकने का, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हमारे अंदर पेनिट्रेट हुए हैं। हमारी ग्रूमिंग ऐसी हुई है, हमारा माशरे में नेगेटिव चीज़ बड़ी जल्दी फैल जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका बैकवर्ड काउंटिंग करें, 100 से 1। जैसे ही कोई ख्याल आपके दिमाग में स्टक करे, आपने फ़ौरन बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, 100 से 1 पे आना है। आप जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगी तो ब्रेन वो ख्याल भेजना छोड़ देगा आपके जहन में, क्योंकि हम सो जाते हैं, हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है।
रात को कोशिश करें जब सोने लगे तो सोने से पहले शुक्रगुजारी करें हर उस चीज़ की जो अल्लाह ने आपको अता की है। हम वो नहीं करते, हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते। हम कंप्लेंस करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमसे कंप्लेंस करते हैं। उन्होंने माँ बाप को शुक्रगुजारी करते देखा नहीं तो उन्होंने नहीं करनी। आप प्रैक्टिस करें ना जाकर स्कूल में कि बेटा चलो और शुक्र अदा करते हैं। क्या आपको एक अच्छा अदारा, कितने लोग बच्चे ऐसे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं जो तरस रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी। आप बच्चों से कहें बच्चे चलो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने आपको कैसा अदारा दिया जहाँ पढ़ रहे हैं। बच्चों में डेवलप करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपने साफ़ कपड़े पहने हुए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें आपको एक अच्छी बिल्डिंग दी हुई है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप बोल रहे हैं। अगर हम बच्चों में अभी से ये डेवलप करेंगे, आप ये चीज़ मैकेनिज्म 5 मिनट की 2 मिनट की एक्सरसाइज अगर स्कूल में आप करेंगे, आप देखिएगा इट इम्पैक्ट्स अ लॉट। वही बच्चे घर जाकर अपनी अम्मा को कहेंगे। शिकवे शिकायत छोड़कर अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलें। जिस बंदे को कंप्लेंस करने की बहुत आदत होती है वो बहुत ज़िंदगी मुश्किल में आता है। कंप्लेंस ना करें। रिस्क अल्लाह का वादा है, उसने देना ही देना है आपको।